नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, ग्रेडियंट के अधिकतर क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। अब ग्रेडियंट करने के बाद डाइवर्जेंस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, डाइवर्जेंस क्या होता है समझो। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? वेक्टर फंक्शन। ठीक है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? देखो, डाइवर्जेंस को DIV से डिनोट करते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन मान लो V है, तो इसका डाइवर्जेंस के लिए भी डेल लिखा जाएगा। इसका मतलब डेल V। ठीक है जी, और डेल वेक्टर V है बल्कि। तो डेल की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है? और ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V। और यहाँ क्या है? वेक्टर V। तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, या फिर V के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल वेक्टर V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वेक्टर V अपॉन डेल वाई कैप जे, वो y अपॉन इंटू जे कैप, है ना। और ये हो जाएगा डेल वेक्टर V अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है जी, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो, अब मान लो वेक्टर V इस तरीके से है ना, V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप प्लस V3 के कैप। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो डाइवर्जेंस का मतलब यहां से उठा लो, है ना, डेल। और V का मतलब, एक बात और मैं बता दूं, डाइवर्जेंस V जो है ना वो डॉट में लिखा जाता है। यहाँ क्या लगेगा? डॉट। ठीक है जी, डॉट लगना है। क्लियर है? तो देखो, फिर दोबारा वहाँ से उठा दो, डाइवर्जेंस ऑफ V यानी डेल डॉट V। क्लियर है? तो यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट में डॉट नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है जी? तो डेल का मान रखो, क्या है? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप। और यहाँ क्या है? डेल ओवर डेल जेड के कैप। बीच में डॉट है, वेक्टर V का मान रख दो, V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप प्लस V3 के कैप। ठीक है जी, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V बराबर, देखो क्या हो जाएगा, आई डॉट I1, तो ये हो जाएगा डेल V1 अपॉन डेल एक्स, जे डॉट J1 तो हो जाएगा डेल V2 अपॉन डेल वाई। और ये हो जाएगा जे के डॉट K1 तो डेल V3 अपॉन डेल जेड। तो ये हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो डाइवर्जेंस के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ तक समझ गए? डाइवर्जेंस वेक्टर V का निकाल रहे हैं। तो V1 जो था उसका पहली टर्म उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, दूसरा जो टर्म था उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, और तीसरी टर्म V3 का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो। तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो देखो इसके बाद हेडिंग डालो, सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, हेडिंग क्या है? सोलेनोइडल। देखो सोलेनोइडल फील्ड क्या होता है, ध्यान देना। सोलेनोइडल फील्ड आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में फंक्शन देगा, तो जैसे एक फंक्शन है f यानी फील्ड, तो f जो है एक वेक्टर फंक्शन है, और किसका है? x y z का। तो ये जो फंक्शन दे रखा है ना, वेक्टर f x y z का जो फंक्शन है वो कैसा होगा? इज सोलेनोइडल।
सोलेनोइडल होगा कब? यदि इसका डाइवर्जेंस जो है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे कि कोई फंक्शन है जैसे वेक्टर एफ है, एक्स वाई जेड की टर्म्स में है वो, और वो क्या है, वो होगा, ये फंक्शन सोलेनोइडल होगा यदि इसका डाइवर्जेंस कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और यदि डाइवर्जेंस 0 नहीं आता है तो ये फंक्शन सोलेनोइडल नहीं होगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना या पॉज करके नोट करते चला करो, है ना। तो देखो हेडिंग डालो, डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर, यहीं लिख लो। कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन लिख लो और चाहे कांस्टेंट वेक्टर लिख लो। तो देखो मान लो वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। मान लिया आपने कि जो वेक्टर ए है ना वो क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, एक स्थिर, मतलब क्या बोलते हैं, नियत सदिश है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस आपको निकालना है। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए को कांस्टेंट वेक्टर माना है तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए निकालो। तो डाइवर्जेंस का मीन्स मैंने बताया डेल डॉट वेक्टर ए, इस तरीके से। ठीक है, डेल की वैल्यू रख लो, तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और बाहर वेक्टर ए है तो इसे अंदर ले आओ। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर ए, ये तो भी करके बताया था ना वी की, जब वी का बताया था, है ना, वी लेके बताया था। यहाँ डेल वेक्टर ए अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वेक्टर ए अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देखो वेक्टर ए जो है क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो, तो वेक्टर ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो वेक्टर ए तो कांस्टेंट है तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में भी, वाई के रेस्पेक्ट में भी, जेड के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 आई कैप, क्योंकि आपको पता है ना कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, क्यों, मैंने साइड में बता दिया है, साइड में लिख दो, मतलब वेक्टर डेल वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स, डेल वेक्टर ए अपॉन डेल वाई और डेल वेक्टर ए अपॉन डेल जेड, ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 या 0 वेक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस, हैंस करके लिख देना नीचे, हैंस डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज 0। कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस कितना होता है, 0 होता है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आइए इसके बाद एक नया टॉपिक समझते हैं। डाइवर्जेंस मैंने बता दिया, अब बात करेंगे कर्ल के बारे में। तो हेडिंग डालो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। कोई एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, तो इसके कर्ल के बारे में बात करनी है कि कर्ल होता क्या है। देखो, तो कर्ल ऑफ वेक्टर v मान लो, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा डेल क्रॉस वेक्टर v, ये होता है कर्ल। ठीक है जी, यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस में डॉट लगता था, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, और ग्रेडियंट में कोई भी, है ना, डॉट या क्रॉस नहीं था। ठीक है, अब आप इसे आगे करना चाहते हैं तो आगे कर लो। तो हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर v बराबर डेल की वैल्यू रख लो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है, और क्रॉस क्या है, वेक्टर v। तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। और देखो यदि वेक्टर v आपको देखना हो तो वेक्टर v मान लो कितना है, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप और प्लस v3 के कैप। तो देखो कर्ल ऑफ वेक्टर v कितना हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और क्रॉस ये हो जाएगा v1 आई कैप
प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। क्लियर है? चलो तो देखो ये तो सारणिक से निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स की, तो इसका मतलब है ये ऐसे निकल जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो i का गुणांक डेल ओवर डेल x, यहाँ डेल ओवर डेल y और यहाँ डेल ओवर डेल z। इधर देखो v1 v2 v3 इस तरीके से है ना, ये कर्ल निकल जाएगा। तो कर्ल निकालना हो किसी का तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, ठीक है, किसकी, डेल की, है ना, और जो फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये था आपका कर्ल, यहाँ तक आप नोट करें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, इसके बाद हेडिंग डालो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। इररोटेशनल है ना, रोटेशनल का अर्थ होता है जो रोटेशन मोशन करता है, घूर्णन करता है ना, घूर्णन, अपनी ही अक्ष पर घूमना, इसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल यानी जो घूर्णन है और इररोटेशनल यानी जो घूर्णन नहीं है। ठीक है, तो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो आपको इनके डीप में नहीं जाना, बस आपको जो मैं बता रहा हूं केवल उतना ही याद रखना है। तो कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, तो कोई वेक्टर फील्ड है, ए वेक्टर फील्ड इज सेट टू बी, मतलब कोई वेक्टर फील्ड क्या कहलाएगा, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहलाएगा। कब? बस वो शर्त याद रखनी है कि कोई वेक्टर फील्ड इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहलाएगा जब उसका कर्ल कैसा होगा, और वेक्टर फील्ड मान लो कितना है, v, वेक्टर v। ठीक है, तो कोई वेक्टर फील्ड वेक्टर v क्या कहलाएगा, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहलाएगा यदि कर्ल ऑफ वेक्टर v कितना आ जाए, 0। बस ये बात याद रखनी है कि कोई वेक्टर फील्ड है ना, ए वेक्टर फील्ड वेक्टर v इज सेट टू बी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। इररोटेशनल वेक्टर फील्ड कहलाएगा कब, यदि उसका कर्ल कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, और नोट करके एक बात लिख लो, मैकेनिक्स में पढ़ाई थी मैंने फर्स्ट यूनिट में, कि जो कर्ल होता है ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स आप समझते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं आप उसे जो संरक्षी बल होता है। ठीक है जी, तो कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स वो कितना होता है, इज 0। दैट इज करके लिख लो कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0। जहां वेक्टर एफ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि संरक्षी बल है। मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि संरक्षी बल क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। देखो इसने कहा सो दैट, यानी सिद्ध करना है कि वेक्टर आर यदि इतना दे रखा है तो ये चारों पार्ट आपको प्रूफ करने हैं। तो देखो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर आपको 3 लाना है, तो इसे लेके चलो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। तो डाइवर्जेंस के लिए मैंने बताया अभी आपको कि डॉट लगता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर का मतलब है डेल डॉट आर। तो देखियो डेल की वैल्यू रख लो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और डॉट वेक्टर आर की वैल्यू रखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल जेड। तो 1 1 1 कट जाएगा ना ये, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आया, 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर आपको 3 लाना था और आपने ला दिया है। ठीक है, पहला पार्ट था ये, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पर। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि कर्ल वेक्टर आर का आपको कितना लाना है, 0। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आर, ध्यान देना,
इसे आप लिख सकते हो कर्ल के लिए मैंने बताया बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है, डेल के साथ क्रॉस। ठीक है, डेल की वैल्यू लिख लो, क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्रॉस वेक्टर आर की वैल्यू रखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये तो सारणिक से होता है, डिटर्मिनेंट से आई कैप जे कैप और के कैप। तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और ये जाएगा डेल ओवर डेल जेड। तो यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड। तो देखो क्या आएगा, आई कैप, इसे देखो ऐसे दबा लो, इसकी इसमें हो जाएगी, तो डेल ओवर डेल वाई जेड, ठीक है, माइनस इधर डेल वाई ओवर डेल जेड, तो जेड को यहाँ लिख लो, क्लियर है, माइनस जे कैप, इसे दबा दो तो डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस इसके इसमें, तो डेल एक्स ओवर डेल जेड। फिर देखो प्लस के कैप, इसे दबा दो तो इधर आएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई। ठीक है जी। और देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z का कर रहे हैं तो z तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा। सब जीरो जीरो हो जाएंगे, तो जीरो माइनस जीरो, तो जीरो आई कैप माइनस जीरो 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 जे कैप, ठीक है, जीरो के कैप। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सारा। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आर आपको क्या लाना था, जीरो ही तो लाना था। तो सेकंड पार्ट भी हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ पर चलते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है जी। तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 के दो पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखो थर्ड पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप। तो आर कैप आपको पता है, आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन आर। तो जो वेक्टर आर है ना, इसकी हेल्प से आर की वैल्यू निकालो, इसका मॉडुलस निकाल के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जानते हैं आप। अब देखो ध्यान देना, तो आर स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से यदि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करो तो क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल आर ओवर डेल एक्स, ठीक है। पहले आर स्क्वायर का करो 2r हो जाएगा, अब आर का करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इन दोनों का 0 क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं। तो ये बचेगा डेल आर ओवर डेल एक्स, कितना बचेगा, x अपॉन आर। और इसी प्रकार सिमिलरली यदि करें तो देखो इसी प्रकार डेल आर ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, y अपॉन आर। भाई यहाँ x के रेस्पेक्ट में रहे तो ऊपर x आ रहा था, अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऊपर y आएगा। और इसी प्रकार z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऊपर क्या आएगा, z आएगा, ठीक है जी, क्लियर है। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसे किया है। अब यही ले लो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप। तो डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट आर कैप, तो डेल डॉट आर कैप का मतलब है वेक्टर आर अपॉन आर। आर की वैल्यू निकाल दी आपने, तो देखो डेल का मान है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप और डॉट वेक्टर आर का मान रखो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, अपॉन में आर है, ठीक है। तो देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर। आर जो है ना सबके अलग अलग बटे में लिख लेंगे, ठीक है। तो आई डॉट आई 1 तो एक्स अपॉन आर बचा, इसके साथ दूसरे के वाले के साथ क्या आएगा, डेल ओवर डेल वाई, ये बचेगा वाई अपॉन आर। और तीसरे वाले के साथ डेल ओवर डेल जेड जेड अपॉन आर, ठीक है। के डॉट के 1 हो जाएगा, इसी प्रकार जे डॉट जे 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये दो पद हैं, दो पद है ना, ये कैसे भाई, आर की पावर -1 ऊपर पहुँचा दो, चलो एक लाइन लिख लूँ, डेल ओवर डेल एक्स एक्स आर की पावर -1 ऐसे लिख लो,
डेल ओवर डेल वाई, वाई आर की पावर -1 और प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड आर की पावर -1। ठीक है, दो पदों की गुणा का डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाओ जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहला फंक्शन ऐसा कैसा ही है ना, दूसरे का डिफरेंशियल, तो इसका अगर डिफरेंशियल करोगे आर की पावर -1 का, तो देखो यहाँ को करके बता दूँ क्योंकि लाइन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जाएगा -1 आर की पावर -1, ठीक है, और डेल आर ओवर डेल एक्स। क्यों, पहले आर की पावर -1 का करा तो ये आएगा, और फिर आर का भी तो करोगे तो ये आएगा -1/r² डेल आर ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो आएगा -1/r² डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस, ठीक है, ध्यान देना पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, पहले का करोगे x का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन दोनों के लिए। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का करो, दूसरे करोगे तो यही आ जाएगा, बस यहाँ पे अपोन में क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा ऐसा कैसे ही, पहले का करोगे y का 1 हो जाएगा, और इसके लिए भी ऐसा ही, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे करोगे तो -1/r² और डेल r अपॉन डेल जेड प्लस दूसरे का करोगे, ठीक है, दूसरा पद ऐसा कैसे ही, पहले का करोगे जेड का 1 हो जाएगा। देखो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख लो, ये रही x/r, तो देखो ध्यान देना -x ये रहा और अपॉन का r², और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू है x/r, तो यहाँ x/r। ठीक है जी, और प्लस इसे 1/r कर लो, ये जो r इनवर्स था, ठीक है, ठीक कर दिया ना, इसकी x/r वैल्यू रख दी, माइनस का x/r²। ऐसे यहाँ करो तो माइनस का y/r² और यहाँ पे वैल्यू रखो y/r और ये 1/r कर लो। ऐसे यहाँ करो माइनस का z/r² और यहाँ 1 इसकी वैल्यू रखो z/r और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 1/r। ठीक है जी, तो ये देखो 1/, यहाँ पे माइनस का x², चलो लिख लो एक बार, माइनस का x²/r³ हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1/r हो जाएगा और प्लस ब्रैकेट खोल लो, माइनस आएगा तो माइनस का y²/r³ और प्लस का 1/r। ठीक है, माइनस z/r³ हो जाएगा और प्लस का 1/r। ठीक है जी, तो आप देखो 1/r 1/r 1/r, तो क्या हो जाएगा 3/r 3/r। ठीक है, और माइनस का x² और इनमें से 1/, माइनस का 1/r³ कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x² प्लस y² प्लस z², और ये वैल्यू किसकी है, r² की, किसकी है, r² की, तो ये हो जाएगा 3/r माइनस 1/r³ और इंटू ये वैल्यू है r² की। तो देखो क्या बचेगा 3/r माइनस 1/r, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई सारी की 2/r, और इसकी वैल्यू 2/r ही आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, यहाँ वेक्टर होना नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट भी आपका आ गया है जो 2/r के बराबर आया है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं फिर। ठीक है जी, तो आइए इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 4, कर्ल ऑफ r कैप। ठीक है, कर्ल किसका निकालना है, r कैप का, तो कर्ल ऑफ r कैप निकालना है, तो कर्ल यानी इस तरीके से, और r कैप, तो कर्ल का मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट आती है, तो ये हो जाएगा कर्ल यानी डेल क्रॉस वेक्टर r अपॉन r। वैल्यू रखो, तो देखो डेल की वैल्यू डेल ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप क्रॉस वेक्टर r की वैल्यू रख दो x आई कैप प्लस y जे कैप और प्लस z के कैप, अपॉन में क्या है r, यानी r सबके अलग अलग बटे में कर देना। ठीक है, तो सारणिक बन जाएगी, सारणिक से डिटर्मिनेंट से आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ क्या आएगा डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ डेल ओवर डेल वाई और यहाँ डेल ओवर डेल जेड। इधर देखो x/r अलग अलग बटे में करोगे तो
वाई अपॉन आर और यहाँ जेड अपॉन आर। ठीक है जी। देखो ध्यान देना, आई कैप इसे ढक लो, इधर आएगा तो ये जगह डेल अपॉन डेल वाई और इंटू में जेड अपॉन आर। ठीक है, इंटू में जेड अपॉन आर। क्लियर है? ऐसे करके लिख लो, माइनस इसे ढका तो इसकी इसमें तो इसकी इसमें, माइनस का डेल अपॉन डेल जेड, तो यहाँ क्या आएगा वाई अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से। फिर जे के लिए करोगे, के लिए करोगे तो देखो बहुत लंबा पड़ेगा। एक काम कर दो, एक के लिए कर दो, जो एक के लिए होगा वही बाकी दोनों के लिए भी होगा, मतलब वैसे ही चेंज होगा। तो सिग्मा लगा दो, सिग्मा मतलब इसके बाद जे के लिए और इसके बाद के लिए, सिग्मा मतलब तीनों को लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सिग्मा आई कैप, जेड कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशियल, तो जेड बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर -1। ऊपर ले आए, वाई बाहर आ जाएगा क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल जेड आर की पावर -1। ठीक है जी, कर दो इसका डिफरेंशियल। चलो इधर को लिख लेते हैं, तो सिग्मा बराबर में जो चल रहा है आई कैप, जेड बाहर है और आर की पावर -1 का कर लो। देखो यहाँ को करता हूँ तो -1 आर की पावर -1 और फिर आर का भी तो करोगे तो ये आएगा, तो यानी -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई। तो यहाँ लिख दो बस इसकी जगह डायरेक्ट -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई। ठीक है जी, माइनस वाई ऐसे रहेगा, इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा, क्या आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ डेल आर ओवर डेल ये आया था क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जेड आ जाएगा, तो क्या आएगा डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक है जी, तो अब यहाँ से -1 अपॉन आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो देखो सिग्मा आई कैप -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो, या कॉमन चलो बाद में लेंगे, -जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई का मान ये रहा वाई अपॉन आर, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डेल आर ओवर डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। ठीक है जी, देखो वाई जेड बटे में आर स्क्वायर आर, तो ये सारा कट जाएगा, तो इसका मतलब है आई कैप की 0 आई कैप आ गया। अब इसे खोल के लिखना चाहो तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका मतलब है जैसा आई के लिए हुआ ना वैसा ही किसके लिए होगा, जे के लिए और के लिए। मतलब जब आई के लिए 0 आया तो जे के और के की गुना में भी 0 आएगा, तो ये सारा कितना आ गया 0। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था कि कर्ल ऑफ आर कैप कितना आना चाहिए 0, तो लिख देना हेंस कर्ल ऑफ आर कैप बराबर 0। ठीक है, कर्ल ऑफ आर कैप कितना आया 0। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने चारों पार्ट आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पेड बैच का लेक्चर था, लेकिन नया कॉन्सेप्ट नया टॉपिक शुरू हुआ तो उसका एक लेक्चर हम यूट्यूब पर दे रहे हैं। बाकी पेड बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे फ़ोनपे नंबर है, UPI ID है, आप कहीं भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है जो कि एक मिनिमम कॉस्ट है। तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, है ना, तो आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। बाकी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज डाइवर्जेंस का और कर्ल का पढ़ाया आपको। बाकी आगे की क्लासेस जो हैं पेड बैच में आपको मिलती रहेंगी। ग्रेडियंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है पेड बैच में ही, और इसी तरीके से आपका सिलेबस चलता रहेगा। यूट्यूब पर जैसे मैंने कहा था आपको मैकेनिक्स की 3rd यूनिट और वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, तो उसके भी लेक्चर आते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।